वन विभाग की अपील है कि मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने हेतु प्रमुख सावधानियां बरतें। खेतों में कार्य हेतु समूहों में जाएं व आवाज करते रहें। खेतों में कटाई से पूर्व सावधानी से हाका अवश्य लगाएं। कटाई करते समय एक व्यक्ति निरंतर आसपास के क्षेत्र में निगाहबाही भी करता रहे। बाघ प्रभावित क्षेत्र में पालतू पशु न चराएं। खेतों में किसी भी वन्य जीव के दिखाई देने या पग चिन्ह दिखने पर वन विभाग के कर्मचारी को तुरंत सूचना दें। बाघ, तेंदुए या कोई भी वन्य जीव स्वभाव से हिंसक नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं के घिर जाने, मां बच्चों के साथ होने, अचानक बहुत करीब जाने अनजाने में पहुंच जाने तथा स्वयं को असुरक्षित महसूस कर ये हिंसक भी हो सकते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया आया और विधायक ने बंदूक को उठाया। सीतापुर में शेर आया और विधायक ने बंदूक को उठाया, यानी उनके हाथ में राइफल है। दरअसल एक बाघ जो आदमखोर बन गया, एक युवक की जान ले ली और उसके बाद सीतापुर के महोली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशांक त्रिवेदी अब इस तरीके से इलाके के लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, कई दिनों से आप इसी तरीके से इलाके में विचरण कर रहे हैं, इसके ज़रिए क्या संदेश दे रहे हैं? लोगों को जागरूक करना फ़र्ज है। महाराज जी का आशीर्वाद है क्षेत्र में और महाराज जी के आशीर्वाद से क्षेत्र में निकले हैं हम लोग। तो घटना घटित हो गई है, कुछ भगवान दोबारा ऐसी घटना ना होने पावे, इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करना हमारा फ़र्ज है, धर्म है। और मुझे उम्मीद है कि अब भविष्य में ऐसी कोई घटना होगी नहीं, क्योंकि वन विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। पहले भी सक्रिय था, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हुई है, उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए टीम बना के निकल रहे हैं। सुबह, शाम, दोपहर, रात, हर समय चाक चौबंद हैं हम लोग, और उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी ही पकड़ा भी जाएगा। विपक्ष एक तंज कस के गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आपकी बंदूक उठाने पर तंज कसा है। ये आप बंदूक उठा रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। मैंने तो कहा है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन तक बात मेरी पहुँचे, सब तक बात मेरी पहुँचे। जनता जो चाहती है, जनता ये चाहती है कि उसकी रक्षा हो, और रक्षा करने के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। किसी के कटाक्ष और किसी के कमेंट से मैं डरने वाला नहीं हूँ। रही बात उनकी, तो उनको राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि अगर सड़क पे नहीं निकलेंगे जनता, हमारा प्रत्येक विधानसभा का विधायक सड़क पे जनता के लिए हमेशा मौजूद रहता है। ऐसा नहीं है कि एसी में बैठ के ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स करते हो। जी, ये आपका जवाब हो गया। अब ये बताइए, एक युवक को निवाला बना चुका है बाघ, तो वन विभाग की टीम को आपके द्वारा क्या कहा गया है, कब तक पकड़े जाने के लिए कहा गया है? वन विभाग को तो मेरा तो यही है कि तत्काल पकड़ा जाए, 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाए, तुरंत पकड़ा जाए। लेकिन अब वो भी जानवर है, होशियार है, समझदार है, इतने दिनों से घूम रहा है वो, तो उसको भी यहाँ के छिपने के स्थान मालूम है। और हम लोग भी निकले हैं और ढूंढ रहे हैं जगह जगह। अभी जैसा आपने रास्ते में देखा, कई जगह ऐसी माद जैसा था, तो अब उन जगहों पे डुग्गियाँ पिटी जाती हैं, ढिढोरा मचाया जाता है, शोर मचता है। तो अब यहाँ से तो इधर कहीं छिपा है, जहाँ भी है, अगर यहाँ पर तो छिपा है, अभी नज़र तो नहीं आ रहा है।
वन विभाग पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। यहाँ पे कमांड सेंटर पे हम लोग अभी आ गए हैं, पहुँच गए हैं आपके साथ। तो कमांड सेंटर बना दिया गया है, यहाँ पे 24 घंटे आपको कोई ना कोई मिलेगा। मेरी टीम आपको 24 घंटे मिलेगी, आपको हर जगह, हर गांव, ऐसे जो गांव हैं जहाँ पे उम्मीद है कि कोई ऐसा आ सकता है, तो वहाँ पे सक्रियता है इस समय और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, महोली के जो क्षेत्र की जनता है वो पूरी तरीके से एकजुट होकर है इसमें, और इसमें कोई जो निचले स्तर की जो राजनीति करते हैं आते हैं यहाँ पर, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो लोग जो फ़ोटो खिंचाने आते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मेरे साथ निकलें, रात में निकलें, आइए, गश्त लगाइए, और अगर आपको डर लगता है बाघ से तो मैं बचाऊँगा आपको। आप बचाएंगे। तो ये बताइए कि अब दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ये लोगों का एक कह रहे हैं लोग कि महोली क्षेत्र में कई बाघ आ गए, आपको तो सूचनाएं मिल रही होंगी, कितने हैं? अभी कोई ऐसा गिनती तो नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों के जो हिसाब से 1 या 2 हैं, लेकिन अभी जब तक कोई गिनती सही नहीं हो पाती है तब तक कुछ उसको कहा नहीं जा सकता है। हालांकि कैमरे लग चुके हैं, कैमरे में अभी तक कोई रिकॉर्डिंग में ही नहीं आया है। कम से कम 25-30 कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं इस समय क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, और कैमरे की संख्या बढ़ाई भी जा रही है धीरे धीरे। अगर ज़रूरत पड़ती जा रही है तो जैसी सूचना मिलती है कैमरे की संख्या भी बढ़ रही है। WTI की टीम आ चुकी है, दुधवा से इसमें ट्रैंकुलाइज करने के लिए लोग आ चुके हैं। सब पूरी तरीके से टीम यहाँ पर सक्षम है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और वह जो यहाँ के DFO हैं नवीन खंडेलवाल सीतापुर आए हुए थे। तो आपके इलाके में भी पहुँचे यहाँ पर, तो उनके द्वारा क्या बताया गया, बाघ को पकड़े जाने की दिशा में किस प्रकार की तैयारी है? DM साहब भी कल आए थे और कल यहाँ पे क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी समय दिया, भ्रमण किया, उन्होंने देखा और कई जगह दूर दूर तक जाके, यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर की रेंज में वो निकले और हम लोग सब लोग साथ में थे, तो कई जगह उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए उसी हिसाब से। DFO साहब रोज़ आ रहे हैं, DFO यंग हैं, युवा हैं, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जीवित हालत में पकड़ा जाए, और रोज़ आ रहे हैं। कल भी आए थे, उससे 1 दिन पहले भी आए थे, तो लगातार यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। WTI की टीम आ चुकी है, वो टीम पूरी तरीके से सजग है और वन विभाग के लोग पूरी तरीके से सजग हैं, सब लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तो उसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है? हाँ, ड्रोन भी है। ट्रैंकुलाइज का परमिशन मिला? ट्रैंकुलाइज के लिए वहाँ से टीम आ चुकी है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर दया हैं, आए हुए हैं ट्रैंकुलाइज करने के लिए। उन्होंने अभी लहरपुर में पकड़ा था बाघ, और अभी टीम जो आई है ये पूरी तरीके से परमिशन के साथ ही टीम आएगी। लेकिन नहीं, आज परमिशन भी मिल गया है, आपको बता दूं। हाँ, सब पूरा है, पूरी तरीके से है सब। बचेगा नहीं बाघ? उम्मीद तो यही है कि बचना तो नहीं चाहिए, और बचे ना, यहाँ से जाए, जंगल में जाना चाहिए उसको, जंगल उसका क्षेत्र है, जंगल में रहे और जंगल में जाएगा बहुत शीघ्र। जंगल में देरी हुई सूचनाएं, अब जैसे कल ही था, कई गांव से मैं रात में टहल रहा था तो मेरे पास सब फ़ोन आ रहे थे, तो 5 गांव में मुझे जाना पड़ा और दूर दूर के गांव थे। तो मैं गया जब उन गांव में, तो पता चला कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ज़बरदस्ती अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जनता से, र्यूमर्स ना फैलाएं। अगर खुद देखें या रिकॉर्डिंग हो पाए, अगर नहीं भी हो पाती है तो खुद अगर स्वयं देखें तभी उसको आगे कहें, वरना अदरवाइज़ उसको कहें ना, क्योंकि उससे टीम भटकती है। टीम का भी यहाँ है, अभी एक लक्ष्य मान लीजिए तय कर लिया और अगर दोबारा से होता है तो वहाँ से टीम को हटना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। मचान भी बन रहे हैं, मचान बन भी चुके हैं, बेट लगाए जा चुके हैं, कई चीज़ें हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है बहुत शीघ्र पकड़ा जाएगा। अच्छा, कितने दिन बाद ये बंदूक उठाई आपने? अगर मेरे लिए कहा जाता है, मैं राजनीति मुझे आती नहीं है करना, तो मैं कैमरे पे आपके सामने बोल रहा हूँ कि पहली बार उठाया मैंने। निशानेबाजी में मैं जाता हूँ तो वहाँ ज़रूर उठाता हूँ, उसके अलावा मैंने कभी शस्त्र उठाया नहीं और हमारा काम नहीं है शस्त्र उठाना, तो कभी नहीं उठाया मैंने शस्त्र। लेकिन अब जब मुझे लगा, और मेरी माँ ने मुझे गीता का ज्ञान दिया है, तो मैंने जब मुझे लगा कि धर्म के लिए शस्त्र उठाना चाहिए तो मैंने उठाया।
देखिए, जब लगा कि बंदूक को उठाना चाहिए तो विधायक ने बंदूक उठा ली और देखिए ये पूरी टीम है उनकी, और इसी तरीके से सुबह और शाम विधायक इलाके में गश्त करते हैं और जिसके ज़रिए लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि वो आपकी सुरक्षा के लिए खुद मुस्तैद हो गए हैं। तो ये राइफल हाथ में है, सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ हैं, लेकिन इन्होंने खुद अपने हाथ में राइफल उठा ली है, निशानेबाज भी हैं और यही कारण है कि ये जंगल का इलाका है और जंगल के इलाके में इन्होंने ये तय किया है कि हम इसी राइफल के ज़रिए लोगों को सुरक्षा का एहसास कराएंगे। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा सा दिखाएं, और ये देखिए ये कमांड सेंटर है, ये कमांड सेंटर बनाया गया है बाघ को पकड़ने के लिए, वन विभाग ने बनाया है। यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं। हिंसक वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में चारे हेतु समूह में ही जाएं, छोटे बच्चों एवं छोटे मवेशियों को गन्ने के खेतों में न जाने दें और सूर्यास्त होते ही वापस अपने अपने घरों को लौट जाएं। मवेशियों को पहले बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा आकार में सुरक्षित स्थान पर रखें। अफवाहों सोशल मीडिया के वीडियो से घबराएं नहीं, त्वरित सूचना कमांड सेंटर नरनी को देकर सत्यापित कर लें। भ्रामक सूचनाओं के आदान प्रदान पर प्रभावी नज़र रखें। वन विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन 24/7 आपकी सुरक्षा में सेवा में त्वरित कार्रवाई हेतु उपलब्ध है। देखिए नंबर दिए हुए हैं, जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं महोली के, उनका नंबर है। राहुल यादव उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, उनका नंबर है। जहरुद्दीन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, उनका नंबर है। इन नंबरों पे आप सूचना दे सकते हैं। यहाँ पर अनाउंस भी कराया जा रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और डीएफओ जो है नवीन खंडेलवाल, वो भी आ चुके हैं और लगातार यहाँ बने हुए हैं, मचान बना दिए गए हैं। मचान बनाने के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर ड्रोन से ट्रेस किया जा रहा है, पग चिन्ह मिल रहे हैं, पग चिन्ह देखे जा रहे हैं बाघ के। एक युवक को शिकार बनाने के बाद जो सौरभ दीक्षित नाम का युवक है, उसको जो है यहाँ पर शिकार बनाया था बाघ, उसके बाद सक्रिय है वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए। तो जो सूचनाएं आई इंडिया को मिल रही उसके मुताबिक मुख्यालय यानी वन मुख्यालय से परमिशन मिल चुका है टेंकुलाइज करने के लिए बाघ को। जैसे ही वो नज़र में आएगा वन विभाग की टीम उसे टेंकुलाइज करने का पूरा प्रयास करेगी। हम ज़रा कहेंगे अपने कैमरामैन से 1 मिनट अंदर लेके चलें और ज़रा सा एक चीज़ को दिखा दें। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, आइए आपको दिखाता हूँ कि टेंकुलाइज के लिए एक विशेष तरीके का ट्रैक्टर बनाया गया है। उस ट्रैक्टर को आपको दिखाते हैं कि इस ट्रैक्टर से कैसे टेंकुलाइज करने का जो है ये चलाएगा वन विभाग की टीम। ये वन विभाग का ट्रैक्टर है। इसी ट्रैक्टर पर सवार होकर के अधिकारी और जो स्पेशलिस्ट टीम है दुधवा से आई है डॉक्टर दया के नेतृत्व में, वो टेंकुलाइज करने का काम करेगी। वो काफ़ी बाघों को टेंकुलाइज कर चुके हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरनी है। इसी को कमांड ऑफिस बना दिया गया है, जहाँ पर सौरभ दीक्षित युवक को बाघ ने शिकार किया था। उनके मृतक परिवार के आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता भी मुहैया करा दी गई है। दूसरी तरफ हम दिखाएंगे आपको, ये वो ट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप। ये जाल नुमा ट्रैक्टर होता है। इसी ट्रैक्टर पे सवार होते हैं और इसी ट्रैक्टर के माध्यम से आपको जो है टेंकुलाइज करने का बाघ का कार्यक्रम चलता है। तो एक तरफ आप देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे, ये इसमें बैठ करके और ऊपर से यहाँ से गन, हम कहेंगे कैमरामैन से पीछे जाएं, थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ से गन रख करके अगर जिधर भी नज़र आ जाए, इधर से भी बाघ को गन से टेंकुलाइज किया जा सकता है, फिर इधर भी बाघ को टेंकुलाइज किया जा सकता है, फिर इधर भी, और ऐसे करके ये पॉइंट दिए गए हैं। इसमें बाघ हमला भी नहीं कर सकता है। ये पूरा लोहे का बनाया गया हुआ जालनुमा, और ये इस पर सवार होकर के, इसी पे सवार होती है टेंकुलाइज की टीम, वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उनकी टीम है। उसके बाद उसे टेंकुलाइज करने का काम होता है। तो जैसे ही टेंकुलाइज किया जाएगा, महोली इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका बाघ, वैसे ही सबसे पहले आई इंडिया की टीम आप तक उस सूचना को पहुंचाने का काम करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता, सर्वेश मिश्रा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।